वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में कि डायबिटीज़ मेलाइटस कैसे हमारे बॉडी में कॉज होती है दोस्तों। तो चलिए डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं कि डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होती है। डायबिटीज़ मेलाइटस इज़ अ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिजीज़। ये जो डायबिटीज़ मेलाइटस होती है वो जो मेटाबॉलिज्म की ग्रुप ऑफ डिजीज़ेस होती हैं इन विच अ person has high level blood sugar either because the body does not produce enough insulin। मीन्स कि हमारी जो ब्लड होती है वहाँ पे शुगर का लेवल, ग्लूकोज या शुगर का लेवल इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जब हमारा बॉडी प्रॉपर तरीके से इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता तो जो सेल्स होती हैं हमारे बॉडी में, सेल्स और टिश्यू होती हैं, उनमें ग्लूकोज की एंट्री नहीं हो पाती दोस्तों। अभी हम एग्जाम्पल में पिक्चर के थ्रू देखेंगे कि हमारे बॉडी में क्या मैकेनिज़्म होता है डायबिटीज़ मेलाइटस मीन्स कि ब्लड शुगर लेवल क्यों बढ़ता है। अभी हम मैकेनिज़्म के थ्रू देखेंगे दोस्तों। देन बिकॉज सेल डू नॉट रिस्पोंड द इंसुलिन दैट प्रोड्यूस, क्योंकि जब इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता तो जो सेल्स, हमारे सेल्स और टिश्यू है, उसमें ग्लूकोज की जो डिफिशेंसी हो जाती है और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो दोस्तों आपको यदि नॉर्मल रेंज बता दें कि नॉर्मल ब्लड मतलब कि ब्लड में शुगर का लेवल कितना होना चाहिए, तो 100/126 mg पर DL होता है दोस्तों। ये इसका नॉर्मल रेंज होता है कि यदि मॉर्निंग फास्टिंग में टेस्ट किया जाए तो 100/126 mg पर DL क्या होता है दोस्तों, ब्लड शुगर लेवल होता है नॉर्मल। यदि इससे ज़्यादा आता है तो डायबिटीज़ मेलाइटस कॉज हो सकता है। चलिए हम देखते हैं कि जो डायबिटीज़ मेलाइटस कैसे कॉज हो रहा है दोस्तों। सबसे पहले तो आप जान लें दोस्तों कि ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पैनक्रियास प्रेजेंट होता है दोस्तों। पैनक्रियास का फंक्शन ये होता है कि ये हमारे ब्लड में इंसुलिन देता है दोस्तों। और इंसुलिन का मेन फंक्शन ये होता है, दोस्तों कि सपोज के लिए ये एक सेल है और यहाँ पे ये ब्लड वेसल्स हैं और इसके अंदर ब्लड होता है दोस्तों। अब इंसुलिन यदि हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में प्रेजेंट है, तो इसका फंक्शन ये रहता है कि ये सेल के इस यहाँ पे गेट का काम करेगा। मीन्स कि यदि इंसुलिन रहेगा तो ग्लूकोज ब्लड से सेल के अंदर एंट्री कर जाएगा। पर इन केस होता क्या है कि ये सेल है और ये यहाँ पे ब्लड है, और ब्लड में जब इंसुलिन नहीं रहता दोस्तों तो जो ग्लूकोज ब्लड में प्रेजेंट है वो सेल के अंदर एंट्री नहीं कर पाता, क्योंकि गेट का काम करने वाला इंसुलिन है ही नहीं। और इंसुलिन का यही फंक्शन है कि वो आके और गेट का काम करेगा, मीन्स कि सेल के अंदर ग्लूकोज भेज देगा और ग्लूकोज उसका यूटिलाइजेशन कर लेगा। बट इन केस यदि इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है हमारे बॉडी में, तो क्या होता है कि जो ग्लूकोज है वो ब्लड में ही रह जाता है, वो सेल के अंदर एंट्री नहीं कर पाता, इसलिए ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। और जब ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो वो हमारे ब्लड में ही इंक्रीज हो रहा है। तो इसीलिए दोस्तों जब किसी को डायबिटीज़ मेलाइटस होती है तो उसके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो पैनक्रियाज है वो प्रॉपर तरीके से इंसुलिन नहीं दे पा रहा है। इंसुलिन यदि हमारे बॉडी में इंसुलिन की डिफिशिएंसी होगी तो हमारे जो सेल्स है, टिश्यू है, उसमें ग्लूकोज नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि जो सेल्स और टिश्यू में मेम्ब्रेन होती है उसको ब्रेक करता है इंसुलिन, और इसके बाद जो ग्लूकोज ब्लड में होता है वो सेल के अंदर एंट्री करता है, और एंट्री करने के बाद सेल में ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन होता है। तो यदि दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि जो पैनक्रियाज में सेल्स होती हैं, एक अल्फा सेल होती है, एक बीटा सेल्स होती है। तो ये जो बीटा सेल्स होती है वो इंसुलिन बनाती है। तो यदि बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, या तो पैनक्रियाज में कैंसर फॉर्म हो रहा है, पैनक्रियाज में ट्यूमर्स हो रही हैं, पैनक्रियाज में इन्फ्लामेशन आ रही हैं, ये सारी कंडीशन के वजह से यदि इंसुलिन प्रॉपर तरीके से हमारे ब्लड में नहीं पहुंच पा रहा है, उस कंडीशन में जो ग्लूकोज है उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता, तो हम वो ग्लूकोज है वो ब्लड में इंक्रीज हो जाता है। इसी कंडीशन में दोस्तों
डायबिटीज़ की डेफिनेशन भी यही कहती है कि जब प्रॉपर तरीके से ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन नहीं होता, मीन्स कि वो ब्लड में शुगर या ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, उसको हम डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि लिखा है कि इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ये मैकेनिज़्म के बारे में डिस्कस किया। आशा करते हैं आपको ये मैकेनिज़्म समझ में आ गया होगा दोस्तों। एक बार और डेफिनेशन अब क्लियर कर देते जिससे आपको समझ में आ जाएगा। सो डायबिटीज़ मेलाइटस एक मेटाबॉलिक ग्रुप डिसीज़ है। इनमें से होता क्या है कि पर्सन के ब्लड में शुगर का लेवल इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि बिकॉज बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन, क्योंकि बॉडी जो इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाती, इस कंडीशन पे जब इंसुलिन प्रॉपर तरीके से सीक्रेट नहीं होता, उस कंडीशन पे सेल में ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन नहीं होता, इसलिए ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है दोस्तों। आशा करते हैं कि ये डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।